हेलो चैंपियन। सो फाइनली फोर्स कोइन यानी कि एमएफएस का नया वेस्टिंग प्लान्स आ चुका है, जिसके तहत आप अपने फोर्स कोइन को 1 से लेके 5 साल तक डिफरेंट डिफरेंट प्लान के थ्रू आप अपने फोर्स कोइन का वेस्टिंग कर सकते हैं। राइट दोस्तों, इस वीडियो में मैं इस न्यू वेस्टिंग प्लान के बारे में डिटेल से आपको बताने वाला हूं और इसका क्या बेनिफिट है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फोर्स कोड और मेटा फोर्स के सारे अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिलते हैं। तो दोस्तों, सभी पर्सन का जितना भी फोर्स कोइन था उसका 10% लगभग रिलीज हो चुका है और कुछ लोगों को एक्स्ट्रा भी मिला है, क्योंकि उनके पास 10% होने के बाद भी टियर एक्टिव करने के लिए इनफ एमएफएस नहीं हो पा रहा था। उनको अपना जो 10% था उससे ज़्यादा फोर्स कोइन रिलीज किया गया। लेकिन बाकी का जो कोइन है, बाकी का जो फोर्स कोइन 90% जो आपका वेस्टिंग में पड़ा हुआ है, उसके लिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लान आया है, जिसमें आप फोर्स को उनको 5 सालों तक के लिए आप वेस्टिंग में रख सकते हो, जिसका अलग अलग तरह से फायदा है। यानी कि जो 90% जो फोर्स को आपका रिलीज होने वाला है उसके लिए क्या बेनिफिट है नए वेस्टिंग के तहत, ये आप इस वीडियो में जानिए। इसलिए बिना स्किप किए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अपना एमएफएस वेस्टिंग प्लान चुने, यानी कि आपको यहाँ से खुद से सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप किस वेस्टिंग प्लान को आप चुनते हैं। क्या आपने पहले कभी क्रिप्टो करेंसी वेस्टिंग प्लान के बारे में नहीं सुना है? क्रिप्टो करेंसी वेस्टिंग प्लान के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं तो वेस्टिंग एक ऐसा पीरियड होता है जिसके तहत कोई ऑनर जो होता है, कोई मालिक जो होता है, अपने किसी संपत्ति को का जो स्वामित्व होता है, ऑनरशिप होता है, वो किसी दूसरे पर्सन को देता है। वो किस अवधि में देता है, वो वेस्टिंग पीरियड कहलाता है। राइट, तो यहाँ पे जो फोर्स कोइन आपका जो फ्रीज हुआ है, कब तक आपका अनफ्रीज होगा, ये पीरियड जो है वेस्टिंग पीरियड कहलाएगा। और अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए अपना वेस्टिंग पीरियड बढ़ाते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो क्या फ़ायदा है, आगे जानिए यहाँ पे। ऐसा इसलिए क्योंकि वे अब तक मौजूद नहीं थे। हो सकता है आपने अभी तक क्रिप्टो करेंसी वेस्टिंग प्लान के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि अभी तक ये ऐसा कुछ मौजूद नहीं था। मेटाफोर्स से एक और अनूठी जानकारी आपको पेश किया जा रहा है। हमारे वेस्टिंग की एक मुख्य विशेषता एक सहज और क्रमिक अनफ्रीजिंग है। यहाँ पे जो भी फोर्स कोइन आपका जो फ्रीज हुआ है, वो रेगुलर वे में आपका क्रमिक तरीके से अनफ्रीजिंग होगा वेस्टिंग प्लान के तहत। अनफ्रीजिंग पूरे अवधि के दौरान, जितना भी आपका वेस्टिंग पीरियड है, उस अवधि के दौरान समान रूप से दैनिक भागों में होती है और आप स्वयं अवधि चुनते हैं। ये जो टाइम पीरियड है, ये आप खुद से सिलेक्ट करते हैं, जिसके तहत आपका फोर्स कोइन अनफ्रीज होने वाला है। फोर्स कोइन पेज पर 5 वेस्टिंग अवधि योजनाएं उपलब्ध हैं। यानी कि वेस्टिंग पीरियड आपको 5 डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा है आपको। वो क्या है, कैसे काम करता है, आगे समझिए। यहाँ पे 5 वर्ष के लिए सबसे पहला जो यहाँ पे दिया गया है, वो 5 वर्षों के लिए है। ये सबसे अधिकतम वेस्टिंग अवधि है। इससे ज़्यादा आप अपने फोर्स कोइन को वेस्टिंग पीरियड नहीं लगा सकते हैं। इस योजना के साथ अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, तो उपयोगकर्ता जितने भी यूजर्स हैं जो इसको सिलेक्ट करेंगे, अपने सभी निहित एमएफएस को बनाए रखते हैं। मतलब उनके पास जितना भी फोर्स कोइन रहता है, वो उसको बनाए रखते हैं और इसके अतिरिक्त फंडिंग पूल का 70% हिस्सा साझा करते हैं। अब ये जो फंडिंग पूल का 70% हिस्सा साझा करते हैं, मतलब जितना भी फंडिंग पूल में बैलेंस रहेगा, उसका 70% जो हिस्सेदारी में आपका पार्टिसिपेशन बनता है। यानी कि 70% जो हिस्सा रहेगा वो आपको मिल सकता है। ये जो फंडिंग पूल का 70% हिस्सा है, हो सकता है अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन अब इस वीडियो के अंत तक आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये क्या बताया जा। नेक्स्ट है यहाँ पे 4 वर्ष। मतलब ये जो अगर आप 4 वर्ष का वेस्टिंग पीरियड अगर आप सेलेक्ट करते हैं, तो यह योजना अपने सभी उपयोगकर्ताओं को अपने सभी निहित एमएफएस को बनाए रखने, मतलब आपका पूरा का पूरा एमएफएस जो है वो आपके पास रहता है। और इसके अतिरिक्त फंडिंग पूल का 30% हिस्सा जो है उसका भागीदार आप बनते हैं। फंडिंग पूल में जितना भी बैलेंस रहेगा, उसका 30% में आपका हिस्सेदारी बन सकता है और हिस्सा साझा करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट यहाँ पे 3 वर्ष का वेस्टिंग पीरियड। यह सबसे स्टैंडर्ड प्लान है। यहाँ पे ना ही आपका कुछ कटता है और ना ही आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। इसके लिए कोई लागत की आवश्यकता नहीं है। मतलब इसके लिए आपका कोई भी लागत नहीं लगने वाला है।
और इसके अतिरिक्त एमएफएस भी आपको नहीं मिलेगा। जैसे 5 वर्ष के जितने भी यूजर्स हैं जो 5 वर्ष का सिलेक्शन करते हैं, उनका सब 70% जो हिस्सा है वो फंडिंग पूल का 70% हिस्सा का भागीदार बनते हैं। यानी कि 70% फंडिंग पूल में जितना भी फोर्स कोइन रहेगा उसका 70% में से 5 वर्ष वाले सभी पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जितना भी फोर्स कोइन और जितने भी पर्सन 4 वर्ष का सिलेक्शन किए हुए रहेंगे, उनको बाकी का जो 30% का हिस्सा है उसमें से इनको मिलेगा। लेकिन जो 3 वर्ष को सिलेक्ट किए रहेंगे, उनको ना ही कोई फंड कटेगा उनका, ना ही कोई एमएफएस उनको मिलेगा। अब रहा सेकेंड वर्ष, यानी कि 2 वर्ष का जो वेस्टिंग पीरियड सिलेक्ट किए रहेंगे, इस योजना में जमे हुए एमएफएस के कुल शेष में से 15% की फंडिंग कटौती शामिल है। मतलब आपका जितना भी एमएफएस रहेगा उसमें से 15% एमएफएस आपका कट कर आपका फंडिंग पूल में चला जाएगा। और जो 1 वर्ष का टाइम पीरियड को सिलेक्ट करेंगे, उसको इस योजना में जमे हुए एमएफएस के कुल शेष राशि से 30% की फंडिंग कटौती शामिल है। यानी कि 30% का जो फंड कटौती है वो आपका शेष राशि में से कट के आपका फंडिंग कटौती में शामिल हो जाएगा। यानी कि ये यहाँ से जो 15% 30% जो कट के जा रहा है, यही फंडिंग पूल में बैलेंस होता है। यानी कि फंडिंग पूल में जो बैलेंस जाएगा वो 2 वर्ष और 1 वर्ष के योजनाओं में से जो कट रहा है 15% 30%, यही जाएगा वहाँ पे और फंडिंग पूल में जमा होगा। और इसी का 70% जो भाग है वो 5 वर्ष की योजनाओं वालों को मिलेगा, और जो 30% भाग है वो आपका 4 वर्ष की योजनाओं वालों को मिलेगा। यानी कि यहीं से आपका फंडिंग पूल बनता है, जिसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। यहाँ पे महत्वपूर्ण सबसे बात ये है कि ये जो योजना का चुनाव है वो एक बार का निर्णय है। यानी कि आपको सिर्फ सेलेक्ट एक ही बार करना है, फिर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसीलिए बहुत सावधानी पूर्वक आपको ये जो वेस्टिंग पीरियड है इसको सेलेक्ट करना है। मानक 3 वर्षीय योजना को छोड़कर सभी योजनाओं में फ्लोटिंग सीमाएं होती है। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्लोटिंग सीमाएं यहाँ पे दिया गया है सभी योजनाओं में, लेकिन जो 3 वर्ष का योजना है जो स्टैंडर्ड बोला गया है, उसमें कोई भी फ्लोटिंग सीमाएं यहाँ पे नहीं दी गई है। 1 और 2 वर्षीय योजनाओं को चुनने के लिए काटे गए फंड का एक हिस्सा राशि का 15% जला दिया जाता है। यानी कि यहाँ भी बर्निंग का जो मैकेनिज्म है वो काम कर रहा है। मतलब आपका जितना भी फंड कटेगा उसका 15% बर्न कर दिया जाएगा, और शेष 85%, शेष जो 85% फंड बचता है वो फंडिंग पूल में चला जाएगा, जिसे 4 और 5 वर्षीय योजनाओं को चुनने वाले प्रतिभागियों के बीच में वितरित किया जाता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि आपको कितना फोर्स कोइन यहाँ पे मिलने वाला है। जो भी 1 वर्ष और 2 वर्ष की योजना को सिलेक्ट किए रहेंगे, उनमें से फोर्स कोइन कट के आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इस प्रकार वेस्टिंग अपना मुख्य कार्य करता है, जबकि उपयोगकर्ता को चुनने की अधिक स्वतंत्रता देता है। यहाँ पर अपनी मर्जी से आप किसी भी वेस्टिंग पीरियड को सिलेक्ट कर सकते हैं। यह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के कई तत्वों में से एक है जो संतुलन बनाए रखता है और एमएफएस के क्रिप्टोनॉमिक्स को मजबूत करता है। तो दोस्तों, ये आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अवसर है, जिसमें आप अपने खुद से वेस्टिंग पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको सबसे अधिक स्वतंत्रता देता है आपको सेलेक्ट करने का। तो आई होप आपको पता चला होगा कि ये वेस्टिंग पीरियड क्या है और क्यों इसमें आपको सिलेक्शन करना है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फोर्स कोइन के सारे अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिलते हैं। अगर कोई डाउट इंक्वायरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।